सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 3 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी की कहानी सुनने में अब सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? ठीक है, किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगी? किसका सुनने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? है ना। अब देखो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। सब लोग कहानियाँ जो है सुनते और सुनाते थे। राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी और सुनाते थे। फिर बड़े बच्चे को आगे अपने बच्चों की कहानियाँ भी सुनाते थे। इसी तरह कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने और सुनाने से भी कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची हैं। बच्चों, कहानी के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल कर सुनाता था, कोई आंखें मटका कर सुनाता था, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता था, कोई गा कर, कोई नाच कर भी कहानी को सजाता था। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गा कर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं, इलाके हैं। कोई ऐसा कलाकार भी कहानी कहने वाला है। बच्चों, इसी तरह से आज जो है पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इसका लिख कर रख लें। इस तरह भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेगी। ऐसी कई कहानियाँ को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र की कहानियाँ। उस समय लोगों के पास कागज़ किताबें भी होती नहीं थी। लोग कहानियों को कैसे लिखा होगा? उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा देते थे। तेल से उनको नरम बनाकर उन पर कहानी लिखते थे। पर लिखते समय पेंसिल और पेन तो वह थे नहीं। पक्षी के पंख से लिखते थे। पक्षी के पंख ही कलम बना लेते थे। बाँस की नुकीली बनाकर उसे लिखते थे। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानी कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती है। कई लोग ने अपनी अपनी भाषा में पोथी लिखा था, जैसे उड़िया हुआ, बंगाली हुआ, मराठी हुआ, मलयालम हुआ, कन्नड़ हुआ, हिंदी हुआ। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। एक पंक्तियाँ कई भाषाओं में लिखी गई है। देखो बच्चों, सिंह श्रृंगाल की कथा है ना। इसको संस्कृत में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, उर्दू में, बांग्ला में, इंग्लिश में। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाया? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इसमें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनाते हैं, पढ़ते हैं। तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे, पढ़ाओगे और उन्हें बच्चों के भी पढ़ेंगे ना। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों, इसमें पंचतंत्र की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताया गया है कि पुराने समय के लोग कहानियों को सुनते थे, सुनाते थे। बच्चे बड़ों से, दादी से, नानी से, राजा रानी की, परियों की, गिद्दड़ आदि की कहानियाँ सुनते थे। ठीक है बच्चों, बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे। यह क्रम पीढ़ी व पीढ़ी चलता आ रहा है। इस तरह कई कहानियाँ आज भी हम तक पहुँची हैं।
कहानियाँ सुनाने के कई तरीके हुआ करते थे। आवाज़ बदलकर, आँखों मटकाकर, हाथ के इशारों से गाकर, नाचकर, उछल कूदकर कहानियाँ सुनाने वाले लोग होते थे। सैकड़ों वर्षों से सुनी सुनाई जाने वाली पंचतंत्र की कहानियों को लोगों ने एक पोथी पर लिखकर हमेशा के लिए सुरक्षित रख दिए। कागज़ की किताबें नहीं होती थी तो लोग पत्तों, पत्थरों पर, पेड़ की छालों पर लिखते थे। खजूर के पत्तों को सुखाकर तेल से नरम बनाकर, नुकीले बाँस की या किसी पक्षी के पंखों के घर में ही बनी स्याही डुबोकर लिखा जाता था। ओके बच्चों, अब जो है पंचतंत्र की सैकड़ों साल पुरानी कहानियाँ लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं जैसे उड़िया, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ आदि में भी पोथी बनाकर लिखा था। हम इन भाषाओं से संस्कृत, हिंदी के अलावा बंगला, मलयालम और कन्नड़ भाषा का पहचान कर सकते हैं। संग्रहालय में पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, गीता, प्राचीन पोथी देखे जाते हैं। यहाँ पंचतंत्र की कई तरह की किताबें भी हैं, अभी भी मौजूद है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक करना न भूलें।